मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत। नौजवानों को पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, जब कोई मेमो गेट में काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गया तो सदर जरदारी ने नए तर्ज की सियासत करके तारीख रकम की। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करने वालों को बता दें, पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएंगे। नौजवानों की नुमाइंदगी अब कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। इक्तदार में आकर यूथ कार्ड, किसान कार्ड और मजदूर कार्ड लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग और सियासत की शोबाज करार दिया। आसिफ जरदारी ने अपनी पगड़ी बिलावल के सर पर रख दी। कोयटा यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने अपनी शनाख्त बना ली, अब वो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेंगे। हर मौसम, हर दौर में बिलावल को सपोर्ट और तरबियत देनी है। इन्हें नौजवानों और आने वाले कल का लीडर बनाना है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल, इस दिल पर जख्म लगा है, पहले भी मरहम रखा, आइंदा भी रखेंगे। बलोचिस्तान में मौजूद हर चीज किसी और की नहीं, बलोचों की है। नवाज शरीफ कहते हैं, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी, ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे। हाँ, गुर्बत और बेरोजगारी का नामो निशान नहीं होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इलेक्शन की भरपूर तैयारी की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास, इख्तिताम पजीर। शहबाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत पर कायद नून लीग को मुबारकबाद दी। दोनों का मौजूदा सियासी सूरत हाल और इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज भी मुशावरती इजलास में पार्टी टिकटों की तकसीम पर सीनियर क़यादत से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकटों की तकसीम, कोऑर्डिनेशन कमेटी का तीसरे रोज भी इजलास। जेहलुम और चकवाल के इजलास से कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। जिला अटक से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी मुकम्मल। कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज पार्टी के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक्तदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बुशरा बीबी ने अपनी नंदों की शिकायत करते हुए कहा, चेयरमैन पीटीआई की बहनों ने कहा लतीफ खोसा ने बदतमीजी की। वो चेयरमैन पीटीआई की बहनों से ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझती। उन्हें लतीफ खोसा के दफ्तर जाना ही नहीं चाहिए था। लतीफ खोसा ने ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। नंद भावज के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ऑडियो लीक पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। कहा, इक्तदार की जंग गली मोहल्लों और सड़कों से होती घर तक आ पहुंची। सियासत में घरेलू ताल्लुक को शामिल करने का यही अंजाम होना था। घर को घर और सियासत को सियासत तक महदूद रखा होता तो आज यूं जगहंसाई ना होती। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 5 साला नाअहली खत्म करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रूबरू लतीफ खोसा के दलाइल। कहा, इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत से नाअहली कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत की इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को तहरीरी दलाइल देने की हिदायत। समाअत मुलतवी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर ट्रायल और इसमें आयद फर्दे जुर्म को गैर आईनी और गैर कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। तोशाखाना गाड़ियों का केस। नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। जराये के मुताबिक नैब ने 10 से जायद सवालात का जवाब मांगा था। नैब हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवन फील्ड में इंसाफ मिला। राना सनाउल्लाह की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मकाफात अमल का सामना। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया गया,
वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के सामने आ गया। मेरे ख्याल में अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्ती केस, परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी, आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब। उधर एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अदालती हुक्म पर मोनिस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा। नैब ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की इंक्वायरी शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी को आज भी पेश न किया गया। असद उमर जाती हैसियत में कमीशन के सामने पेश हुए। मेंबर कमीशन ने कहा, आप तो पेश भी नहीं होते। साबिक पीटीआई रहनुमा बोले, सबसे ज्यादा मैं पेश हुआ हूं और अब तो सियासत भी छोड़ दी। मेंबर कमीशन बोले, नहीं, आप सियासत करें। असद उमर ने जवाब दिया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सियासत छोड़ चुका हूं। ठीक है, हम इस पर ऑर्डर कर देते हैं। मेंबर कमीशन का जवाब, मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगी। 109,01,324 हल्कों पर एतराजात जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात पर काम मुकम्मल कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नवा बरस 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की थी। पेट्रोल महंगा होगा या सस्ता, फैसला आज रात होगा। हुकूमत का 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने पर गौर। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। वजारत खजाना आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। स्टॉक मार्केट में एक और तकनीकी दुरुस्तगी का सेशन। छोटे सरमायाकारों ने मुनाफा कमाने का मौका हाथ से ना जाने दिया। कारोबार में नुमाया उतार चढ़ाव। इख्तिताम पर इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का मामूली इजाफा। हिस्सेस बाजार में 46 करोड़ 71 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। करेंसी मार्केट में तीसरे दिन भी डॉलर कमजोर हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 22 पैसे कम होकर 285 रुपए 17 पैसे पर बंद हुई। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 2,21,000 फी तोला पर मुस्तहकम रही। निगरान हुकूमत ने अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग रोकने के लिए एफपीआर को नए अहदाफ दे दिए। ज़राए एफपीआर के मुताबिक पाकिस्तान के अहम दरामदी पार्टनर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंजेस कायम करने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में शामिल। एफपीआर ने इन ममालिक के साथ मुफाहमत की याददाश्त का मुसव्वदा तैयार कर लिया। एक बेटा 3 माएं, नादरा का अनोखा कारनामा। खातून नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। नादरा के रिकॉर्ड में 17 साला नौजवान उमर रजा की 3 माओं का इंदराज है। नौजवान के वकील का कहना था कि साइल के वालिदैन की अलहदगी हो गई। एक जगह दादी माँ है तो दूसरी जगह सौतेली माँ वालिदा है। अदालत ने नादरा से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदात। मिल्लत पाक से निजी कॉलेज की तालिबा 30 लाख रुपए तावान के लिए अगवा। नामालूम अफराद ने ताजिर की बेटी को आवान टाउन से अगवा किया। पुलिस ने 12 घंटे बाद तालिबा को बाजियाब करा के 3 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची ने फिजाई आलूदगी में लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। उधर लाहौर में अब्रे करम ने स्मॉग की छुट्टी करा दी। फिजाई आलूदगी में लाहौर 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सारा दिन बारिश और ठंडी हवाओं की पेशगोई कर दी। स्मॉग की सूरत हाल। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज फिर अहम इजलास तलब कर लिया। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोअर और अपर चित्राल, नारान, बालाकोट और मरी में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मुजफ्फराबाद, वादिय लीपा, चित्राल, मानसेहरा और दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम का लुत्फ दुबाला कर दिया। चीन ने अपने खलाई स्टेशन तियानगोंग की पहली तस्वीर जारी कर दी। चीनी खलाई स्टेशन अमेरिका और रूस के खलाई स्टेशन से 20% बड़ा है। शेंजू 16 मिशन के अमले ने खलाई स्टेशन की यादगार तस्वीर जमीन पर लौटते हुए बनाई। और आइकन फैशन शो के जलवे। इस्लामाबाद में तालिबात की तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।